हरिओम तत्सत। आज हम योग शिविर के 5वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। ये इस योग शिविर का 5वां दिन है। उम्मीद है आप सभी अपने मेट बिछा के मेट पे बैठ गए हैं। आप सभी ऐसे पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में कीजिए। आंखें बंद रखें और लंबी गहरी श्वास लें। लंबी गहरी श्वास। अब हम प्रणव जप करेंगे। आप सभी लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए हमारे साथ में प्रणव जप करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें। अपने दोनों हाथों को जोड़ें। प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नीचे घुटनों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। लंबी गहरी श्वास लें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की प्रक्रिया कल भी आपको बताई गई थी। जो आज नए जुड़े हुए हैं उनको फिर से आपको बता देते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए अपने राइट हैंड के ऊपर उठाइए। राइट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रखें। लेफ्ट साइड से श्वास लें। लेफ्ट साइड से श्वास लेने के पश्चात अनामिका से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें और राइट साइड से श्वास छोड़िए। अब राइट से श्वास छोड़ने के बाद वापस श्वास आपको राइट से ही लेना है। राइट नाक से श्वास लेने के पश्चात लेफ्ट साइड से इसको श्वास छोड़ दें। अब वापस लेफ्ट से श्वास लीजिए। अनुलोम विलोम की शुरुआत आपको लेफ्ट से करनी है। उसके पश्चात जहाँ से आप श्वास छोड़ें वापस वहीं से श्वास लेना है, लेकिन छोड़ना दूसरी साइड से है श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम
हाई बीपी वालों के लिए, लो बीपी वालों के लिए, अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए, हार्ट डिजीज के लिए, सब के लिए उपयोगी है। जिनके कोई स्किन डिजीज रहता है उनके लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है ये। पूरे आपके शरीर के नर्वस सिस्टम को दुरुस्त कर देगा ये प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरे शरीर के नाड़ी तंत्र को सुचारू रूप से चलाएगा। रोजाना इसका 15 से 20 मिनट का अभ्यास कीजिए, कभी आपको कोई हेडेक की समस्या नहीं होगी। अब तो आपको इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे अनुलोम विलोम के ऊपर, जिससे ये साबित होता है ये काफ़ी बीमारियों के अंदर उपयोगी है। आराम से रेस्ट ले लीजिए। एक बार सामान्य लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। कल हमने सूर्य नमस्कार किए थे, तो हो सकता है कि कुछ योगी साधकों का बॉडी पेन कर रहा हो, कुछ का हो सकता है बॉडी पेन नहीं कर रहा हो, लेकिन आज अपने उसी हिसाब का प्रोग्राम सेटअप किए हैं कि जिनके मसल्स पेन हो रहा है वो ठीक हो जाए, ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। अब उन आसनों करने के लिए आप खड़े हो जाए। अपने दोनों हाथों को कमर पे रखिए। सबसे पहले गर्दन के आसन करेंगे। गर्दन में आपको सावधानियां बताई हुई है, फिर भी आप सर्वाइकल वाले, स्पॉन्डिलोलाइटिस वाले ध्यान रखें आसनों का। गर्दन को आगे और पीछे की ओर करेंगे, सिर्फ 2 बार ही करेंगे। पूरा आगे की ओर खींचें, फिर पूरा पीछे की ओर लेके जाएं। फिर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखना है, गर्दन को घुमाना है लेफ्ट और राइट साइड में। गर्दन को अच्छे से स्ट्रेच करें पूरा, ताकि इसका जो चर्बी चढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा चर्बी है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप गर्दन घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। जिनको चक्कर आने की समस्या होती है वो अपनी आंखें खुली रखें, अदरवाइज ये आसन आप आंखें बंद करके कीजिए। इस आसन को जिनको सर्वाइकल की समस्या, स्पॉन्डिलोलाइटिस की समस्या है, वो थोड़ा ध्यान से करें। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। डबल चिन वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। डबल चिन के लिए आपको ये करोगे तो डबल चिन आप ख़त्म हो जाएगा और सिंगल चिन पे आ जाओगे। एक्स्ट्रा फैट जो है वो सारा चला जाएगा आपका। ये होने के बाद अब अपने कंधों के लिए आसन करेंगे। कंधों के लिए आसन करने के लिए दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके जाएंगे, पूरा 10 बार इसको दोहराएंगे। अपने पूरा ऊपर लेके जाएंगे, पूरा पीछे की ओर कोशिश करें, जितना हो सके उतना पीछे हाथों को लेके जाने का। इसके अंदर आपको कमर बैंड नहीं करना पीछे की ओर, शरीर के कुछ नहीं हिलेगा, सिर्फ हाथों की मूवमेंट होगी इस आसन के अंदर। इनको करने से आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, हाथों में सुन्नापन खत्म हो जाएगा। हाथों में, कंधों में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमी होती है वो खत्म हो जाएगी। आपके जो बाजुओं पे मोटे मोटे बाजू होते हैं वो कम हो जाएंगे। जिनके ये चर्बी यहाँ से लटक रही होती है हाथों से बाजुओं पे, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब ये होने के बाद में साइड से हाथ उठाएंगे, ये आपके यहाँ से पूरा मजबूत कर देगा आपके कंधों को, सुन्न नहीं होने देगा। जैसे रात में सो के उठने पे कई बार हाथ सुन्न हो जाते हैं या फिर अजीब सी अकड़न सी हो जाती है यहाँ पे कंधों के अंदर, वो नहीं आएगी आपको। ये भी आपको 10 बार दोहराना है। ये 10 बार दोहराने के बाद में हाथों को घुमाएंगे ऐसे।
10-10 बार घुमाएंगे। पूरा अच्छे से देख लीजिए आप इनको चक्कर कैसे घुमाना है। ये ना हो कि हाथ पूरा ऊपर नहीं जाए, पूरा नीचे नहीं आ रहा है, या सिर्फ आगे आगे की ओर घुमा रहे हैं। अब इसके अपोजिट साइड भी घुमाएंगे। ये पूरा घुमाएंगे आप, पूरा अच्छा सर्कल होने के बाद में आप इसको छोड़ेंगे। इसके बाद अपने कमर के लिए कुछ आसन करेंगे। कमर के लिए आसन के लिए आपको थोड़ा सा पैर खोलना है, लगभग 3 फीट के राउंड, थोड़ा सा और ज़्यादा खुल जाएगा। अब आपको लेफ़्ट साइड की ओर झुकना है। लेफ़्ट साइड की ओर झुकने के लिए राइट हैंड ऊपर उठाइए और पूरा देखिए ऐसे कंधों ऐसे। फिर इसको चेंज करना है, साइड चेंज करना है। ये आपकी कमर की चर्बी ख़त्म करने के लिए है। इस आसन को करने का मतलब है कुछ दिनों में आपकी कमर की चर्बी ख़त्म हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा फैट बचा हुआ आपकी कमर पे। एक्स्ट्रा फैट हटाने में काफ़ी उपयोगी आसन है ये। जिनके ये होता है कि अपने सीधा बैठने में दिक्कत आती है, रीढ़ की हड्डी की कई बार क्या होता है शेप चेंज होने लग जाती है समय के साथ में। अगर 40 प्लस वाले इसको करें आसन रो, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी शेप चेंज होने लग जाती है 50 प्लस के बाद, तो वो नहीं होगी, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी बनी हो जाएगी। इसको 10-10 बार दोहराएंगे, 10 बार दोहराएंगे। इन आसनों के जो रिपीटेशंस है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिनकी बॉडी ज़्यादा एलिजिबल है इनको करने के, तो वो इसको 15 से 20 भी ले जा सकते हैं। और जो ये कि फ्रेश हैं बिल्कुल भी, जिनके किया हुआ नहीं है, वो 5 कर लीजिए। पर 10 आप रखने की कोशिश कीजिए कि 10 आपका हो जाए, 10 के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। 10 के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपका जल्दी चर्बी भी कम हो जाएगा। और ज़्यादा चर्बी जल्दी कम करने के लिए इसको आप रेपिटेशंस बढ़ा दीजिए, 20-20, 25-25, 50-50 रेपिटेशन कर दीजिए। उतना ही जल्दी आपका ये साइड का चर्बी ख़त्म होता चला जाएगा। इसके पश्चात अपने जो आसन करेंगे वो है वृक्षासन। वृक्षासन कैसे करते हैं, ट्री पोज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वृक्षासन करने के लिए आपको लेफ्ट पैर आपका ऊपर उठाना पड़ेगा। देखिए कैसे, इस पैर को यहाँ पे, ये ध्यानात्मक आसन में आता है, शामिल होता है। इस आसन को ध्यान के रूप में भी कर सकते हैं अपने कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए शरीर का। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे साइड से, बैलेंसिंग पोज। आप माइंड से कितने ज़्यादा स्टेबल हैं वो इससे निर्धारित होता है। आराम से छोड़िए। अब आप पैर चेंज कीजिए। जितने कम विचारों का आवागमन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा विचार उतनी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी आपकी इसमें। आराम से। ये आसन करने के लिए आपको विचारों के ऊपर ट्राई करना है, तो इसके अंदर आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक बार आंखें बंद करके फिर इस आसन को करने की कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि ये आसन आपके ध्यान में कितना उपयोगी है। क्योंकि आंखें बंद करने के बाद आप कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा कि ये आसन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बैलेंस बनाना हार्ड हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैंने इसको ध्यानात्मक आसन बोला है। अब अपने नेक्स्ट आसन करेंगे, उसके लिए बैठ जाएं। चक्की चलाएंगे, महिलाओं के लिए फेवरेट आसन। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। चक्की चलाने के लिए दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक कीजिए ऐसे, और ऐसे करने के बाद चक्की चलाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा चक्की चलाएंगे। चक्की 20-20 टाइम चलाएंगे, 20-20 बार। और पूरा आगे आना है, देखो ऐसे पूरा हाथ अपने पैरों से आगे जाए और पूरा पीछे आना है। इसके अंदर कई महिलाएं कह रही है आपने हाथ मोड़ लेती हैं, यहाँ से कोनियाँ मोड़ लेती हैं, यहाँ से यूँ कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना है उनको, बिल्कुल हाथ बिल्कुल सीधा जाना चाहिए।
हाथ कहीं भी बैंड नहीं करना इसके अंदर। जो सुमो में कर रहे हैं वो एक दूसरे ध्यान रखें कि इसमें हाथ ना मुड़े। इसको 20-20 बार दोहराएंगे। कमर की चर्बी सारी पीस से निकल जाएगी चक्की के थ्रू। अब इसको उल्टा घुमाएंगे। पहले सीधी चक्की चलाई, उसमें कुछ चर्बी रहेगी, वो उल्टी चला के वापस निकाल देंगे इसको। इस आसन को करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन इस आसन में आपको सावधानी भी रखनी है। प्रेगनेंसी में ये आसन नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं करना इन आसनों को। प्लस आपके जैसे अभी सर्जरी हुआ है, सिजेरियन हुआ हो, तो उस आसन को करने से बचें थोड़े टाइम के लिए। जब तक पेट मजबूत नहीं हो जाए तब तक बचें आप इसको, स्ट्रेचेज हील ना हो जाए। ये होने के पश्चात आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, लंबी श्वास लीजिए। आज एक नया और आसन करेंगे अपने, टाइगर पोज बोलते हैं, और हिंदी में बोलें जो व्याघ्रासन। आपने जिम की भाषा में कुछ और उसको सुना होगा, योग की भाषा में उसको व्याघ्रासन बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर उसको टाइगर पोज बोला जाता है। टाइगर पोज करने के लिए आप बैठिए, अपने घुटनों के बल आ जाएं और हाथ ऐसे रखेंगे। लेफ्ट पैर से शुरू करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएं, फिर वापस नाक के ऊपर लेके आएं, फिर वापस ज़मीन पर रखें, फिर दूसरे पैर, और इसी तरह इसको दोहराते जाएं। दोनों साइड से 10-10 बार रिपीट करेंगे। दोनों साइड से 10-10 बार रिपीट करेंगे दोनों पैरों से, और इसको ऑल्टरनेट करेंगे। ये नहीं है कि अपने पहले एक पैर से कर लिया फिर दूसरे पैर से कर लिया, दोनों ऑल्टरनेट करेंगे। और इसमें पीछे वाला पैर पीछे ले जाए, पूरा सीधा करना है आपको। पीछे वाले पैर में बैंड नहीं रहना चाहिए। कई बार रहता है कि पीछे वाले पैर में बैंड रह जाते हैं, कुछ कंडीशंस में बैंड रखा जाता है, कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैंड रखा जाता है, लेकिन अभी आपको साधारण आसन करना है इसके अंदर पैर बिल्कुल सीधा रखा जाए। कमर दर्द वाले थोड़ा सा सावधानी रखें इसके अंदर थोड़ा सा कई बार होता है कि बैक पेन, कुछ बैक पेन्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये आसन अलाउ नहीं है, बाकी कुछ बैक पेन इससे सही भी हो जाते हैं। मोटापे के लिए अच्छा आसन है ये, और आपका मेजरमेंट भी हो जाएगा कि आपका मोटापा कितना है, क्योंकि कुछ लोगों के जो घुटना है वो वहाँ पे नाक तक पहुँच ही नहीं पाएगा। नाक तक आपका घुटना पहुँच पा रहा है तो मतलब आपका मोटापा नहीं है या बिल्कुल कम है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको उसकी टेंशन लेनी पड़े। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी चेक हो जाएगी इस आसन को करने से। इस आसन को करने से पश्चात आराम से बैठते दोनों पैर सीधे कर लें, आराम से हाथों के पीछे करें, दोनों आंखें बंद करें और लंबी गहरी सांस लें, और जो एनर्जी लॉस की है अपने उसको वापस लेके आएं। लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेने से वापस एनर्जी उतनी की उतनी एनर्जी वापस आ जाएगी आपके अंदर। इस आसन को करने के पश्चात आप लेट जाइए। अब हम सेतुबंद आसन करेंगे। सेतुबंद आसन करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। ऐसे पैर मोड़ने हैं सेतुबंद के लिए। मोड़ने पर सर अभी जो शुरुआती जो अभी कर रहे हैं वो तो हाथ ऐसे रखेंगे, घुटनों पे नहीं पहुंचाएंगे,
अभी ये आसन उनके लिए देखिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं सेतुबंध, जिनका हाथ अपने पैरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो ये आसन देख लें कैसे करना है। इसके अंदर सिर्फ अपनी कमर आपको उठानी है, पैर वहाँ रखने के बाद में सिर्फ आपको कमर उठानी है, वापस नीचे रखना है। इसको अप टर्न अप करना है, फिर डाउन करना है, वापस लेफ्ट करके वापस डाउन करना है। इसको 10 बार दोहराएंगे। ये कमर दर्द में बहुत उपयोगी आसन है, कमर को मजबूत करने वाला आसन है। जो अभी अभी प्रेगनेंसी वापस आई है या जिनके सिजेरियन हुआ है, कई महिलाओं जिनके सिजेरियन होता है उनको बाद में उम्र भर कमर दर्द रहता है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। ये आसन करेंगे तो उनका ये जो कमर दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, उनके ये दर्द नहीं रहेगा उम्र भर। काफ़ी महिलाएं हमारे सामने ऐसे केस आते हैं कि उनके सिजेरियन हुआ, वो इंजेक्शन लगा, या फिर बाद में जो ऑपरेशन होता है इंजेक्शन लगती है उनकी रीढ़ की हड्डी में, और फिर वो दर्द उम्र भर रह जाता है। तो ये आसन करने से आपकी कमर मजबूत हो जाएगी, ये दर्द नहीं रहेगा फिर उम्र भर। आज कमर दर्द वाले आसन काफ़ी हैं जिनसे कमर दर्द में आराम मिलेगा। ये अब आसन होने के बाद में अब इसी आसन को वो जो फिट हैं, जिनका हाथ अपने पैरों तक पहुंच पा रहा है, वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। वो फिर अपने पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे, पैरों पकड़ने पश्चात फिर ये आसन करेंगे। पकड़ने पश्चात ये तो आपकी हाइट जो है वो लिफ्ट होने के बाद में आपकी हाइट बढ़ जानी चाहिए। दोनों पैरों को उठाइए, ऐसे पूरा उठाएंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे 10 बार, ऐसे पूरा ऊपर। ये देखो वहाँ पे आपके 90 एंगल बन जाता है, इसके अंदर वो 90 एंगल बन जाना चाहिए। वैसे तो फिटनेस का कोई पैरामीटर्स है नहीं, लेकिन फिर भी अपने कह सकते हैं कि कुछ अपने स्तर के ऊपर अपने लेवल फिट हैं, तो उसके लिए अपने ये आसन देख सकते हैं कि अपनी कमर कितनी ऊपर आ रही है, कितना लचीलापन है शरीर के अंदर। अब कई उनकी बिल्कुल भी नहीं उठ रही होगी इसके अंदर कमर, और कई हैं जो 90 से भी ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। कई उनका जो है अपना ये स्टर्नम बोन जो होती है, अपने चेस्ट बोन जो, वो अपने ठोडी टच हो जाती है। तो लचीलापन का कोई वैसे पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि अपने आप का पता लगा सकते हैं कि कुछ लचीलापन है कि नहीं है, ताकि इंजरी से बचे नहीं। लचीलापन होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा शरीर लचीला होगा चोट उतनी कम लगेगी आपको। चलते हुए अपने कोई ठोकर लगी, लचीलापन है, बॉडी एक्टिव रहेगी। अगर अपने बॉडी हार्ड है, गिरेंगे, गिरते अपने चोट लग जाएगी। ये आसन होने के पश्चात अब अपने हलासन करेंगे। हल आसन जैसे हल होता है अपने खेत में जोतने वाला, किसान जिसको यूज़ में लेते हैं, तो वैसा पोज बनाएंगे हल आसन, उसके नाम पे इसका हलासन है। हलासन करने के लिए आप थोड़ा साइड में लीजिए। हलासन के लिए ऐसे लेट जाएं। लेटने के पश्चात अब दोनों पैरों को एक साथ वहाँ से ऊपर उठाएंगे, और उठाने पश्चात सिर के पीछे लेके आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर इसको वापस, ये आपका हलासन हो गया, इसको रिपीट करेंगे आज अपने 10 बार दोहराएंगे इसको ऐसे। पेट कम करने में बहुत काम आता है। जिनकी गैस बनती है, गैस वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। डायबिटीज़ वालों के लिए अच्छा आसन है। ये कब्ज़ की समस्या रहती है, उसको दूर कर देगा ये आसन आपके। जिनके थायराइड की समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। थायराइड वालों को इसको रोज़ाना करें। थायराइड वाले, गैस वाले, कब्ज़ वाले, जिनके आंतों में आंव रहता है, ये आसन जो आपको रोज़ाना करने चाहिए। आपके पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी इन आसनों से। कुछ कमर दर्द ऐसे है जो इनसे पूरा सही हो जाते हैं। ये आसन करते रहेंगे, कुछ कमर दर्द आपके ऐसे सही हो जाएंगे। अब ये होल्ड करने पर, ये रिपीट करने पर सर अपने इसको एक बार होल्ड भी करेंगे 30 सेकंड के लिए। होल्ड कीजिए, पीछे ले जाएं पूरा पैरों को, और ऐसे ज़मीन के ऊपर लगा लें पैरों को। अब इसको होल्ड भी करेंगे अपने। होल्ड करने भी आपको पता चलेगा इसके अंदर आपको सांस नहीं आ रही होगी। जिनके थोड़ा बहुत पेट बढ़ा हुआ है उनको सांस नहीं आ रही होगी, तो उनको वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन इस आसन के अंदर सांस रोकना नहीं है आपको, सांस आपका चलता रहना चाहिए। सांस चलता रहेगा। ऐसे सांस नहीं आता है जो हल्का सा मुँह खोल लीजिए। माउथ ब्रीदिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली माउथ ब्रीदिंग से आपको। इसके अंदर पूरा पैर आपको ज़मीन पर लगा हुआ रहेगा। वापस आ जाइए।
अब कमर दर्द के लिए अगला आसन मरकट आसन, बहुत अच्छा आसन है कमर दर्द के लिए। उसके तीनों वेरिएशन आज आपको बताएंगे। मरकट आसन की 3 वेरिएशन है, तीनों वेरिएशन बताएंगे। उसके लिए आपको लेटे हुए रहना है, ऐसे ही लेटे हुए रहना है, सीधा सीधा सीधा, फ्रंट को दीजिए सीधा। अब पहला पोज को आपको ऐसे कि आपको ऐसे ऐसे पैर मोड़ के रखने हैं, आपको पैरों के बीच में गैप नहीं देना है, बिना गैप दिए हुए पैरों को। और हाथ अपने बिल्कुल साइड में आ जाएंगे। हाथ साइड में आने के पश्चात अपने पैरों को लेफ्ट और राइट साइड में झुकाना है ऐसे। कमर दर्द के लिए मरकट आसन का पहला वेरिएशन है ये। अरे तीनों वेरिएशंस को रोज़ाना किया जाए तो आपके मोस्ट ऑफ जो बैक पेन होते हैं वो इससे ठीक हो जाएंगे। इसको 5-5 बार दोहराएंगे अभी के लिए। अभी आने बाद इसका दूसरा वेरिएशन देखिए। अब दूसरा वेरिएशन कैसे करते हैं। दूसरे वेरिएशन के लिए पैरों को 1.5 से 2 फीट के आसपास जितना आपका बॉडी का रेशियो है। अब इसको अपने लेफ़्ट साइड में झुकाएंगे पैरों को। लेफ़्ट साइड में झुकाने के बाद इसका ये कोशिश करना है कि जो राइट पैर का घुटना है लेफ़्ट पैर की एडी के पास में जाए। अब इसको दूसरी साइड में लेंगे। दूसरी साइड में लेने पर भी इसका यही रहेगा कि अपने जो लेफ़्ट पैर का घुटना है वो घुटना आपके राइट पैर की एडी के पास में रहेगा। इसको बार बार चेंज करेंगे, 5-5 बार दोहराएंगे आज। और इसका एक फ़ायदा और है, जब आपके शरीर में थके हुए हो, थकावट होती है आपके शरीर के अंदर, जब बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो, जैसे बाहर से अपने काम करके आए हैं, बिजनेसमैन हैं जो ज़्यादा सिटिंग देने वाले जो होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा बैठे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। उनकी कमर दर्द नहीं रहेगी इससे। ज़्यादा सिटिंग देने वाले जिनके कंप्यूटर का या फिर जो टेबल वर्क जिनका होता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ये। जैसे ही आप टेबल वर्क ख़त्म करो अपने बेड पे आओ, ये आसन कर लीजिए आप, हाथ बॉडी जो रिलैक्स हो जाएगी। इसके बाद इसका तीसरा वेरिएशन वो ऐसे करेंगे, अपने जैसे दोनों पैरों सीधा कर दिया, दोनों पैरों सीधा करने के बाद राइट पैर को ऊपर उठाएंगे 90 एंगल पे और इसको लेफ़्ट साइड की ओर लेके जाएंगे पूरा, ये देखिए कि अब इसको वापस ऊपर ले आएंगे और फिर सीधा कर देंगे वापस उसी पोजीशन पे। इसी तरह लेफ़्ट पैर से इसको दोहराएंगे, इसको भी अपने 5-5 बार आप दोहराइए। इन आसनों को करने पश्चात आपकी कमर दर्द का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अगर आपको सामान्य कमर दर्द है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीवियर बैक पेन नहीं हुआ हो, या ऐसी कोई जैसे डिस्क बल्ज होती है वो तो एक अलग चीज़ आती है, लेकिन ये जैसे सिजेरियन का बैक पेन रहता है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से बैक पेन आ जाता है, या फिर जैसे सियाटिका में ये काफ़ी अच्छा रहता है आसन, सियाटिका के अंदर जैसे आसन करने से सियाटिका काफ़ी सही हो जाता है आपका, तो उनके अंदर काफ़ी अच्छा रहता है ये। हालांकि डिस्क बल्ज वगैरह वो समस्या अलग है, उनके अंदर ये आसन काम नहीं कर पाएगा आपके। उनके लिए डिस्क बल्ज वालों के लिए दूसरे आसन होते हैं, इनके अपोजिट आसन होते हैं जो। जी करने पर सर आप रेस्ट लीजिए। अब रेस्ट किस पोजीशन में लेना है आपको, उसका पोजीशन देख लीजिए आप। मकरासन बोलते हैं जिसको, अपने मकरासन के लिए आप आगे आइए। ऐसे उल्टा लेटे हुए रहेंगे आप, वहीं पे उसी पोजीशन पे ले सकते हैं। अपने दोनों कोहनियों को ऐसे और अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखने पर सर अब फेस टू सामने रखना है। अब पीछे से अपने पैरों को उठाएंगे और अपने हिप्स पे मारेंगे, एक एक पर ऑल्टरनेट। इसमें पूरा बॉडी आपको लूज रखना है, बॉडी को कहीं भी टाइट नहीं करना है, कहीं बॉडी टाइट नहीं होनी चाहिए आपको, पूरा बॉडी ढीला छोड़ दें। आपके जो ये जो चिन्ह है उसको भी लूज छोड़ें, कमर को लूज छोड़ें, पैरों को लूज छोड़ें। अब ये जैसे कई ऑल्टरनेट करने के पश्चात 10 बार ऑल्टरनेट करने के पश्चात दोनों पैरों को फिर एक साथ में अपने इस पे वाले, अब दोनों पैर एक साथ में ये आसन जो है उनके बहुत अच्छा काम आता है जिनके टेल बोन में दर्द रहता है।
मतलब कि जिनके हिप्स के बिल्कुल बीच में कई बार दर्द हो जाता है, एक बैक पेन जो बिल्कुल लास्ट में जाके बैक पेन होता है, उस बैक पेन में ये आसन बहुत उपयोगी है। अब ये पैर अब अपने जैसे सामान्य करने पर सब पैरों को रोक देंगे और सामान्य ऐसे लेटे हुए ही रहेंगे, ऐसे लेटे कुछ देर ऐसे लेटे हुए रहेंगे तो कमर को काफ़ी आराम मिल जाएगा। आराम से रिलैक्स हो जाइए। अब बैठ जाइए आप सभी। पद्मासन में, सुखासन में या अर्ध पद्मासन के अंदर, ये पद्मासन है, ये अर्ध पद्मासन है, और सुखासन में जैसे आप डेली बैठते हैं ऐसे ऐसे करके, ये सुखासन है। इसमें बैठने के पश्चात आज अपने भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करते हुए, दोनों हाथों के अंगूठों से कान बंद कीजिए, चारों अंगुलियों को आंखों पर रखें ऐसे। फिर लंबी श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए गले से आवाज़ आएगी आराम से। इस प्राणायाम करते हुए थोड़ा सा ध्यान दें कि जो इनके हाई बीपी की समस्या रहती है, जिनका बीपी 160 170 रहता है, तो वो इस प्राणायाम को करने से बचें। जब आपका बीपी कंट्रोल में आ जाए, 120-130 आ जाए, तब आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। ज़्यादा हाई बीपी के अंदर इस प्राणायाम का आप ना करें। अब आपको आंखें बंद रखनी है, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में लीजिए। अब अपने इस योग सेशन का समाप्ति की ओर बढ़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। उसके लिए आप लंबी गहरी श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोद शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवाय शांति ब्रह्म शांति शांति सर्वत्र शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रख कीजिए, आंखें बंद रखते हुए अच्छे से हीट कीजिए इनको। फिर अपनी आइज पे रखेंगे ऐसे, रखने के पश्चात 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर पूरा फोरहेड पे और अपने फेस से अच्छे से घुमाएंगे, गले के ऊपर भी। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देंगे। आज का अपना योग सेशन समाप्त हुआ। आज योग सेशन का 5वां दिन था। कल सुबह फिर 6 बजे अपने मिलेंगे। आप अपने मेट के साथ में तैयार रहें। कल सुबह 6 बजे। हरिओम तत्सत।